ये आखिरी क्वेश्चन बोलिए जो डिस्कस किया था हमने। हाँ ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, करीब 7-8 क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करा दे, सही रहेगा। चलेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, इन मेज कलर्ड एंडोस्पर्म, कलर्ड एंडोस्पर्म, और इसका जीन जो है वो सी है, इज डोमिनेंट ओवर कलरलेस, इज डोमिनेंट ओवर कलरलेस, स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, एंड फुल एंडोस्पर्म, एंड फुल एंडोस्पर्म, कैपिटल एस, इज डोमिनेंट ओवर shrunken, इसको हम स्मॉल एस से लिख रहे हैं, व्हेन अ डाई हाइब्रिड of F1 generation was test crossed it produced 4 phenotypes, it produced 4 phenotypes in the following percentage, इसमें एक तो कलर्ड फुल है, इसका जो परसेंटेज है 48%, कलर्ड श्रंकन it is 5%, colorless full 7%, and colorless shrunken 48%. From this data, what would be the distance between the two non-allelic genes? ये क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिए गए हैं ए 48 यूनिट्स, ऑप्शन बी है 12 यूनिट्स, ऑप्शन सी है 7 यूनिट्स, एंड ऑप्शन डी है 5 यूनिट्स। आपके सामने ये क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। मक्के का बीज है, मेज
कलर्ड, अभी मक्के में क्या है, एंडोस्पर्म की बात करें, डोनो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वो स्ट्रक्चर होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट देता है सीड में, ठीक है, तो ये उसे कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस है, 2 जीन यहां पर लिए गए हैं, ठीक है। तो करें कि मेज में कलर्ड एंडोस्पर्म है, डोमिनेंट सी, स्मॉल सी रेसिसिव है, और फुल एंडोस्पर्म डोमिनेंट है, और श्रंकन जो है स्मॉल एस ये रेसिसिव है इसका। तो यानी डाई हाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन was test crossed, it produced 4 phenotypes in the following percentage: colored and full 48% है, colored shrunken 5% है, colorless full 7% है, और colorless shrunken 48% है। फ्रॉम दिस डेटा व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन, तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्टेंस होता है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से निकलता है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि पेरेंटल टाइप कितने हैं और नॉन पेरेंटल टाइप कितने हैं, राइट, यही आपको देखना है। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें किस किस में जो है क्रॉस ओवर हो रहा है। तो कलर्ड एंड फुल कह रहे हैं कि इन इमेज कलर्ड एंडोस्पर्म सी इज डोमिनेंट ओवर द कलरलेस सी एंड फुल एंडोस्पर्म एस। तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर हम F1 हाइब्रिड को व्हेन ए डाई हाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन वाज टेस्ट क्रॉस्ड, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हो गया, रेसिसिव डबल रेसिसिव पेरेंट से क्रॉस होगा। F1 हाइब्रिड कौन बनेगा, जो यहां पर F1 हाइब्रिड है वो कौन होगा, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल एस, और इसको किससे कराएंगे, स्मॉल सी स्मॉल एस, अब इनसे क्रॉस कराएंगे। तो ये 2 पेरेंट हो गए। ये कौन सा पेरेंट, ये हो गया F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग हो गया, ठीक है। तो एक पेरेंट ये हो गया, दूसरा पेरेंट डोमिनेंट कौन होगा, कैपिटल सी कैपिटल एस। दूसरा पेरेंट कौन होगा, डबल रेसिसिव, ये होगा। और क्रॉस किसका कराया, ये F1 हाइब्रिड है, क्योंकि F1 डबल हाइब्रिड इन्हीं से मिलेगा, इन्हीं से, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल एस स्मॉल एस, क्योंकि एक ही प्रकार के 2 गैमीट देंगे ना, ये कौन सा देंगे, ये गैमीट, ये जब गैमीट बनाएंगे तो कैसा मिलेगा, और ये जब गैमीट बनाएंगे तो CS मिलेगा। इन दोनों का क्रॉस करके हमने देखा तो F1 हाइब्रिड, तो F1 हाइब्रिड आपका कौन है, वो ये है। इसी F1 डाई हाइब्रिड को क्रॉस करा दिया किससे, डबल रेसिसिव पेरेंट से। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस। बस अब इसमें आपको ये देखना है कि पेरेंट किसको हम देखेंगे, जो ऊपर वाले हैं, और अब उस पेरेंट से मैच करने वाले कितने हैं इसमें, और ना मैच करने वाले कितने हैं। जो ना मैच करने वाले हैं वो कौन है, वो नॉन पेरेंटल टाइप हैं, जो मैच कर रहे हैं वो पेरेंटल टाइप हैं। तो अब जरा देखिए, ये है कौन, ये कलर्ड और फुल है कि नहीं, ये कलर्ड एंड फुल, और ये कैसा है, कलरलेस एंड श्रंकन है। अब आप यहां पर देखिए, पेरेंटल टाइप और नॉन पेरेंटल फिक्स करिए, कलर्ड एंड फुल ये पेरेंटल टाइप है। अब देखिए कलर्ड एंड श्रंकन ये NPT है, इसको ले लीजिए। अब देखिए कलर्ड एंड फुल, अब देखिए उसमें दोनों पेरेंट में से कलर्ड और फुल, कलरलेस फुल है, तो कलरलेस फुल वहां कोई है नहीं है, तो ये भी NPT हो गया। और कलरलेस एंड श्रंकन देखिए वहां पर है, तो ये पेरेंटल टाइप हो गया। अब आप यहां पर ये देखेंगे कि टोटल कुल मिलाकर के जो नॉन पेरेंटल टाइप है वही क्रॉस ओवर शो कर रहे हैं। तो नॉन पेरेंटल में परसेंटेज कितना आ रहा है, 5 और 7 12% आ रहा है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, बहुत आसान है, इतने बड़े सवाल में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह देखना था कि पेरेंटल टाइप कौन है। तो पेरेंटल टाइप में तो पहले पेरेंट फिक्स करो ना, यहीं गलती करोगे आप। तो पहले देख लो इनका पेरेंट कौन हो सकता है। तो पेरेंट ये दोनों होंगे, तभी F1 डबल हाइब्रिड मिलेगा आपको। F1 डबल हाइब्रिड कब मिलेगा, जब होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट और होमोजाइगस रेसिसिव इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, तभी आपको F1 डाई हाइब्रिड मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा है F1 डाई हाइब्रिड, कहां लिखा है F1 डाई हाइब्रिड, हाँ, ए डाई हाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन दिस वन। तो आपको F1 डाई हाइब्रिड तभी मिलेगा जब दोनों पेरेंट कैसे हो, होमोजाइगस हो। एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट हो और दूसरा पेरेंट कैसा हो, होमोजाइगस रेसिसिव हो। बस इनका गैमीट बनाएंगे तो एक ही प्रकार का गैमीट देंगे, तो F1 डाई हाइब्रिड हो गया। अब कह रहे हैं इनको हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से F1 हाइब्रिड को डबल रेसिसिव पेरेंट से टेस्ट क्रॉस कराएंगे। इस क्रॉस में हमें जाने की जरूरत नहीं है, प्रोजेनी आपको दी गई है, कितने % है, तो NPT कंसीडर करके वही आपको डायरेक्ट दे देगा। हाँ बिल्कुल,
कुछ नहीं करना, वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे पीटी और एनपीटी पहचानिए, नॉन पीटी जो नॉन पेरेंटल टाइप उनका परसेंट लेके उतने मैप यूनिट हो जाएगी उसकी, उतना ही यूनिट आपकी जो है ये क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे देगा बस। हाँ, सीधा, कुछ नहीं करना है। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में हम आपकी हिम्मत इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चन जब आप मिलेंगे तो छोड़ने लगेंगे आप उनको, छोड़ना नहीं है, बहुत आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, मजा आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 5, 6, 7 क्वेश्चन है इसमें के इस प्रकार के, इनको आप देख लीजिए, इससे ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। मिटा रहे हैं इसको, कर लिया है इसे? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल, द टेस्ट क्रॉस of F1 individual with जीनोटाइप, यहां पर प्लस प्लस है, AB, प्रोड्यूस द फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग्स, produced the following offsprings, इसमें प्लस प्लस AB ये दे रहे हैं 10, AB ये दे रहे हैं 10 प्लस AB प्लस A ऑब्लिक AB ये दे रहे हैं 40 और है प्लस B ऑब्लिक AB ये दे रहे हैं 40। बेस्ड ऑन दिस डेटा, based on this data, predict the configuration of F1 heterozygous, ये क्वेश्चन है। अरे यार, ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया नहीं मैंने, ऑप्शन में इन्होंने सिस ट्रांस मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो ये क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं किया है हमने, ऐसी कंडीशन में ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप फिलहाल लिख तो लीजिए इसको, बाद में देखेंगे, इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अभी हमने आपको सिस ट्रांस नहीं पढ़ाया है। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, सिस कॉन्फ़िगरेशन, both A and B and D, none of these। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जब पढ़ा लेंगे तो बताएंगे। ठीक है, अभी ये डिस्कशन नहीं किया हमने। हो गया, इसको हम डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद। नेक्स्ट है
in tomato plant 3 pairs of genes are located on a chromosome, are located on a chromosome. Of these, 2 are linked. There is 8% recombination, 8% recombination between the genes for tallness, the genes for tallness, capital T, and smooth surface, S. There is 20% recombination between tallness and oval shape, ओवल शेप का जो जीन है उसे हम ओ कह रहे हैं, ऑफ द फ्रूट, and 12% between oval shape fruit, O, and smooth surface, S. What is the correct sequence of gene? बिल्कुल ये जो है लिंकेज मैप से संबंधित है. What is the correct sequence of gene? ऑप्शन में है SOT, STO, TSO, OTS. ये क्वेश्चन में दिया गया है. अगर आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जीन्स के बीच में पता हो तो आप इसका ऑर्डर क्रोमोसोम पर फिक्स कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. लिख लिया सभी ने? देखिए ध्यान से, 3 प्रकार के जीन हैं इसमें. एक टमाटर के सरफेस के लिए है, स्मूथ सरफेस के लिए. पौधे की लंबाई के लिए T, सरफेस फल का स्मूथ हो S, और फल का आकार अंडाकार हो ओवल. तो 3 जीन यहां पर हैं, उनके नाम हैं T, S एंड O. अब ये कह रहे हैं कि देयर इज, अब यहां से पकड़ेंगे, कह रहे हैं कि 8% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बिटवीन जीन फॉर टॉलनेस
टी एंड स्मूथ सरफेस, यानी टी और एस के बीच 8% का रिकॉम्बिनेशन ऐसे लिखना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं, एंड फॉर टालनेस एंड स्मूथ सरफेस देयर इज 20% रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द ओवल शेप ऑफ द फ्रूट, 20% रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टालनेस एंड ओवल शेप। तो टी एंड ओ, टालनेस एंड ओवल शेप, नहीं, टालनेस एंड ओवल शेप, इनके बीच कितना है, 20% रिकॉम्बिनेशन है। और कौन सा कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 12% है बिटवीन ओवल शेप फ्रूट एंड स्मूथ। ओ और एस के बीच में दूरी कितनी है, तो कह रहे हैं कि ये 12% है। बस कुछ नहीं करना है आपको, इनका लीनियर फैशन में जीन्स को अरेंज करना है क्रोमोसोम पर। हमने आपको बताया था कि इस केस में जिसमें दो जीन के बीच सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, वो दोनों एकदम एक्सट्रीमली एंड पर होंगे। तो आप सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके बीच में है, इसका मतलब जो क्रोमोसोम बनेगा उस पर ओ यहाँ होगा और टी यहाँ पर होगा और एस कहाँ पर होगा, TSO। अब आप देख लीजिए इसमें TSO कहाँ मिल रहा है, दिस वन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, TSO। और कहीं पर है ऐसा, और कहीं नहीं है, तो TSO मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये आपको मिलेगा, यही सीक्वेंस है इसका। ये सवाल कितने लोग समझ गए, सभी लोग, कोई डाउट? तो ऐसे क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीजीटी में, डायरेक्ट लिंकेज मैप पर। टेट्राड एनालिसिस तो उतने नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जाएंगे, जिनके आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हम आपको बता रहे हैं। टेट्राड पढ़ाएंगे अभी, हालांकि टेट्राड संभवतः आपकी पीजीटी में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात आपको जानना है। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट, बस एक आध सवाल और देख लें इस टाइप के, लगभग आप कर लेंगे अब आएगा तो। अब लगभग ये सब हो जाएंगे आपसे। सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। एक देख लो ड्रोसोफिला में, एक क्वेश्चन ड्रोसोफिला देख के आगे बढ़ेंगे, छोड़ देंगे इसको, उसके बाद टेट्राड पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, मिटाएं इसको, एक क्वेश्चन और इसका देख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट। अब बाकी सब एक जैसे हैं, सॉल्व कर लेंगे आप। Next and last question. In a cross in Drosophila, the heterozygous animal with gray body B plus and long wing with black body and vestigial wing. The progeny has the animals in
द फॉलोइंग रेशियो ग्रे वेस्टिजियल, 24, ग्रे लॉन्ग 26, ग्रे लॉन्ग 126 है, ब्लैक लॉन्ग 26 एंड ब्लैक वेस्टिजियल 124. What is the frequency of recombination in the population? क्वेश्चन आगे है कि what is the frequency of recombination? Recombination in the population. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फार्मूला कौन सा यूज होगा बताया था मैंने, क्या? NPT अपॉन टोटल इंडिविजुअल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्रॉस किसके बीच में कराया? क्वेश्चन पढ़िए, क्रॉस किसके बीच में कराया है ये क्वेश्चन में देखिए। इन ए क्रॉस इन द ड्रोसोफिला द हेट्रोजाइगस एनिमल विद ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग बिंग। ग्रे लॉन्ग है, आपने क्रॉस कराया किसके बीच? ग्रे एंड लॉन्ग। एक पेरेंट तो ये हो गया, मान लो ये मेल है, और दूसरा किसका? ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग। किससे कराया? ब्लैक एंड वेस्टिजियल। ये दोनों पेरेंट हो गए, फीमेल पेरेंट हो गया, ये मेल पेरेंट है। इन दोनों से जो क्रॉस मिला है, प्रोजेनी जो मिली है, उनकी संख्या दी गई है पॉपुलेशन में। कह रहे हैं ग्रे वेस्टिजियल। ग्रे वेस्टिजियल इसमें से है कोई? नहीं है, तो ये कैसा है? ये NPT है आपका, क्योंकि इन दोनों पेरेंट में से कोई भी ग्रे वेस्टिजियल नहीं है। ध्यान से देखो वैष्णवी, यहाँ देखो, लिखो बाद में। तो ग्रे वेस्टिजियल, तो ग्रे वेस्टिजियल इन दोनों माता पिता में से कोई नहीं है इसका, तो नॉन पेरेंटल टाइप ये हो गया जो संतान मिली, अकॉर्डिंग दोनों में से किसी पेरेंट से मैच नहीं कर रही। अब यहाँ पर देखेंगे ग्रे लॉन्ग, ये एक पेरेंट से मैच कर रही है इस वाले से, तो इसका मतलब ये पेरेंटल टाइप है। जो ग्रे लॉन्ग है ये कैसा है? ये पेरेंटल टाइप है। अब आप देखेंगे ब्लैक लॉन्ग, ब्लैक लॉन्ग इन दोनों में से किसी के पास नहीं, कोई पॉपुलेशन नहीं है ऐसी मदर फादर में से, तो ये NPT हो गया। ये कैसा है? NPT। अब कह रहे हैं ब्लैक वेस्टिजियल, जी हाँ ये पेरेंट है, तो ये पेरेंटल टाइप हो गया। आपको किसे ढूंढना है? इसको और इसको, इन दोनों की संख्या जोड़ लीजिए, तो टोटल NPT कितना हो जाएगा? टोटल NPT इक्वल्स टू 24 + 26 इक्वल्स टू 50। और टोटल पॉपुलेशन साइज कितनी है? टोटल पॉपुलेशन साइज 300 है। पॉपुलेशन साइज कितनी है? 124 + 126 + 24 + 26, ये मिला के कितने हो गए? 300। NPT आपको कितना मिल रहा है? 50। 300 × 100, 15 पॉइंट कुछ ऑप्शन में आएगा। $14.5 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 17.5 है, तीसरा ऑप्शन 16.7 है, और चौथा ऑप्शन 15.8 है। तो वही 15.8 हो जाएगा। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए थे क्वेश्चन में। इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे आपके A, B, C एंड D, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके, ये है 14.5, 17.5, 16.7 एंड 15.8। अब इसमें से कैलकुलेट कर लीजिए आप, जो भी आ रहा हो। तो कितना आ रहा है? 50 को 3 से भाग दो, 15 पॉइंट कुछ आएगा है, 16.7। हाँ 16.7, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोग कर लेंगे या नहीं? क्यों भाई? ठीक है ना?
गड़बड़ाई कहाँ कहाँ होगी गड़बड़? पेरेंटवा चुनने में गड़बड़ होएगा कि कौन पेरेंट है, पेरेंटल टाइप कौन है और कौन नॉन। बाकी फार्मूले में रख के कैलकुलेशन तो सब जानते हैं, क्वेश्चन को समझना आपको आना चाहिए बस। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी नॉन पेरेंटल ज़्यादा भी हो जाता है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि क्रॉसिंग ओवर कितना ज़्यादा परसेंट हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल। और ये इस पर डिपेंड करेगा दूरी पर। जी हाँ, दो जीन के बीच की दूरी कितनी है, यस, उसे देख करके हम निकालते हैं। सभी लोगों ने समझ लिया होगा इसको। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे, अपना अगला जो है सेगमेंट जिसका नाम है टेट्राड एनालिसिस, इस पर चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है।